व्यक्ति में समाधान, परिवार में समृद्धि, समाज में अभय, प्रकृति में संतुलन ही शिक्षा का प्रयोजन है। इस प्रयोजन को साध्य करने के लिए शुरू किया गया 10 वर्षीय ऑनलाइन पठन कार्यक्रम में मैं गजानन आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी परिवारजनों को मेरा प्रणाम। बाबा जी के प्रति वंदन करते हुए हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो भैया आज कुछ प्रश्न आए हैं, तो प्रश्न मैं शेयर करूंगा, आप कृपया उसका स्पष्टीकरण कीजिए। और जैसे जैसे स्पष्टीकरण आगे बढ़ेगा, चर्चा आगे बढ़ेगी, तो जो भी कुछ पठनार्थियों को जो प्रश्न रहेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक रहेगा भैया? अच्छा, पहला प्रश्न है जीवन बंधन क्या है। दूसरा है आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन पर पर स्पष्टीकरण स्पष्टता। कीजिए। हाँ। तीसरा है तीसरा है। चाहना और इच्छा में अंतर। जी। और चौथा है परावर्तन और प्रत्यावर्तन क्रिया में स्पष्टीकरण। और पांचवा है स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है शिष्ट मूल्यों का। ये आगे दिख नहीं रहा है, क्या लिखा है। एक सेकंड भैया। स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है, शिष्ट मूल्यों का साक्षात्कार होता है, इसका स्पष्टीकरण। तो जीवन में जो बंधन है, तो बंधन शब्द ऐसे सुनने से तो ऐसा सेंस आता है कि कोई चीज जो है किसी को बांध के रखा है ऐसे करके। तो इसके बारे में उसमें अध्यात्मवाद बुक में बंधन के बारे में बहुत अच्छा उसमें आया है। उसमें अलग अलग कई प्रश्न है कि मतलब बंधन की जहाँ भी बात आती है तो ऐसा मतलब ऐसा क्या वस्तु है जो बनता है, और कौन सा वस्तु है जो बांधने वाला है। इस प्रकार से उसमें फिर अलग अलग बात आती है। तो बंधन का मतलब जो है परंपरा में मतलब इसी प्रकार से देखा जाता था कि बनता क्या है और क्या चीजें जो है उसको बांध के रखती है। और अ, भ्रमवश जो है जीवन जो है या आत्मा जो है बंधन में रहता है, ऐसा कई कई चीजें उसमें सुनने में आती थी। तो दर्शन में जो कह रहे हैं वो तो एक तरह से बंधन जो है और मोक्ष। तो पहले तो क्या है, एक बोलते थे कि जीव जो है परंपरा में बात बंधन और मोक्ष का यदि करें तो उसमें जीव जो है बंधन में रहता है, फिर मोक्ष होता है। तो उसमें कई ऐसा सुनने में आता है कि अ, शरीर में कोई आ गया जीवात्मा तो बंधन हो गया, और उससे छूट करके वापस वो जो है एक तरह से ब्रह्म में विलय हो गया, तो वो बंधन से मोक्ष हो गया, ऐसा एक बात अ, सुनने को मिलता है। तो जीव जो है ब्रह्म का ही अंश है, और वो गलती से उसमें आ जाता है शरीर के बंधन में। और जब उसको ज्ञान होता है तो उसमें वापस मिल गया तो वो फिर बंधन से मोक्ष हो गया, ऐसा टाइप का पहले चर्चा परंपराओं में सुनने को मिलता है। और दर्शन में जो बंधन और मोक्ष कह रहे हैं, तो बंधन जो है बोल रहे हैं कि भ्रम वश जो है जीवन वो बंधन में रहता है, और समझदार हो गया तो बंधन से मुक्त हो जाता है। तो भ्रम के कारण जो है वो अनेक प्रकार की जो मान्यता है, शरीर को ही जीवन मान लेता है, और फिर शरीर को जीवन मान के शरीर के जो चीजें हैं आवश्यकता की उसी के पूर्ति में फिर वो लगा रहता है, और जीवन को समझ नहीं पाने से फिर उसमें बहुत सारी जो है विकृतियां जो है जीवन में आ जाती है, उसी को फिर बंधन के रूप में देखा जाता है। और जीवन और शरीर को ही जीवन मान लेने से फिर वो प्रेहित लाभ के अर्थ में सारा अपना क्रियाकलाप को करने लगता है, जिससे कि क्या है कि ऐसी वस्तुएं जो जिसमें सुख नहीं है बोल सकते हैं, निरंतर सुख नहीं है, उसी में लगातार सुख पाने का प्रयास जो है वो करते रहता है। और उसको
वो करने के बाद भी उसमें से निरंतर सुख नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से वो जो है लगातार प्रयास करते रहता है और क्षुब्ध होता है, कह सकते हैं, उसमें दुखी होता है, परेशान होता है। तो एक प्रकार से इसी को जो है बंधन कहा गया है। समझ न होने के कारण जिसमें सुख की निरंतरता नहीं है, उसी में से सुख हम तलाशते रहते हैं या खोजते रहते हैं, और उसमें से हम फिर सुखी नहीं हो पाते हैं, और बार बार ऐसा प्रयास करके जो है जीवन जो है वो क्षुब्ध होते रहता है। ये उसमें जो है एक प्रकार से बंधन कह रहे हैं। और यदि हम समझदार हो जाते हैं तो सही क्या है उसको समझ पाते हैं, न्याय को, धर्म को, सत्य को, और अपने जीवन लक्ष्य को पहचान पाते हैं, संबंधों को पहचान पाते हैं। तो उस अर्थ में जब जीना हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो फिर चीजों को हम सही सही पहचान के उसके साथ वैसा जीते हैं, तो उसका फिर परिणाम भी वैसे ही हमको मिलता है। तो उस तरह से क्या हो जाता है, फिर जीवन जो है बंधन से मुक्त हो जाता है। और इसमें देखें यदि क्रिया के रूप में, तो जीवन क्रिया के रूप में यदि देखेंगे तो जीवन में यदि केवल 4.5 क्रियाएं संचालित है, जैसे इसमें हम देखेंगे कि जीवन में 10 क्रियाएं होती है, उसमें से यदि केवल 4.5 क्रियाएं संचालित है, तो उसमें जो है अस्तित्व पूरा पूरा समझ में नहीं आ पाता है, न्याय धर्म समझ में नहीं आ पाता है। उसके कारण जो जीवन है वो शरीर के प्रभाव में अधिक रहता है। तो शरीर को जो अच्छा लगता है, शरीर को जो प्रिय लगेगा, शरीर के लिए जो हितकारी लगेगा, या शरीर को जो लाभप्रद लगेगा, तो ऐसी चीजों को ही जीवन जो है करने में प्रवृत्त रहता है। और उसको करके फिर वो कहीं न कहीं दुख और पीड़ा में वो जो है रहता है। और जैसे जैसे मनुष्य समझदार होते जाता है, तो आगे की भी जो क्रियाएं हैं जीवन में, जो शेष जो 5.5 क्रिया है, वो जब जागृत होता है और मनुष्य जो है वो पूरा समझदार होता है, तो पूरा सच्चाई को समझ पाता है, न्याय धर्म सत्य को समझ पाता है। उसके अनुसार जब वो जीना प्रारंभ करता है समाधान के साथ, तो उसको जो है एक तरह से संबंधों में और व्यवहार में हर जगह फिर उसको सुख का जो अनुभव होता है, उसको यहाँ पे मोक्ष कह रहे हैं। तो बंधन और मोक्ष को यहाँ पे इसी तरीके से बताया गया है कि भ्रम में रहना जो बंधन है, और समझदार हो जाना ही मोक्ष है। यहाँ पे मतलब कहीं से ऐसा बांध गया है, उसमें छूट गए, या मोक्ष हो गया तो जीवन का कोई चीज में विलय हो गया, इस प्रकार की बात यहाँ पे नहीं है। तो बंधन का मतलब यहाँ पे उतना ही है कि भ्रम में रहते हैं तो बंधन है, जो जैसा है उसको नहीं समझ पाते हैं वैसा, तो और जो जैसा है उसको वैसा ही समझ गए, जागृत हो गए, तो बंधन से मुक्त हो गए। ठीक है भैया, इस प्रकार से भैया बंधन का प्रयोजन क्या है? बंधन का प्रयोजन, हाँ भैया। अब प्रयोजन कैसे कह सकते हैं, ये एक कहीं ना कहीं नियति क्रम है बंधन जो है। हम्म। जैसे ही मतलब एक इकाई जो है वो जीवन के रूप में गठित होता है, जिसको हम लोग गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं, तो वो गठन पूर्ण होते ही उसमें क्या है, आशा बंधन जो है उसमें स्वस्फूर्त रूप से उसमें एक आ जाता है, जिसके कारण से क्या है जीवन जो है जीना चाहता है। ये उसमें एक प्रवृत्ति, जीने की चाह के रूप में, जिसको बंधन कह रहे हैं, आशा बंधन के रूप में उसमें आ जाता है। उसके कारण से वो क्या है, कोई न कोई जीव शरीर या मानव शरीर को वो फिर चलाने के लिए वो जो है एक प्रकार से प्रवृत्त होता है, और उसके कारण ही वो फिर क्या है जीव शरीर और मानव शरीर को संचालित करता है। तो ये जो है जीवन जैसे ही होता है जीवन के रूप में कोई इकाई, तो उसमें बता रहे हैं कि नीति सहज ही एक आशा बंधन जो है उसमें हो जाता है, कि उसमें जीने की आशा जो है उसमें आ जाती है।
इसलिए फिर वो क्या है, जीव शरीर को चलाएगा और मानव शरीर को चलाएगा। पर जीव शरीर को चलाते समय या मानव शरीर को चलाते समय वो जो है आशा बंधन होने के कारण से वो स्वयं को ही, या जागृति ही नहीं होने के कारण से स्वयं को शरीर मान के फिर उसको चलाना शुरू कर देता है। और जीव शरीर में तो क्या है कि शरीर ही ज्यादा प्रभावी रहता है, जीवन जो है उसमें उतना प्रभावी नहीं रहता है। इसलिए क्या है कि उसमें शरीर के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें होती है, तो जीवन एक तरफ से उसमें ज्यादा उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए वहां पे कोई समस्या जो है दिखाई नहीं देती है। वो शरीर के अनुसार ही प्राकृतिक रूप से जैसा होना चाहिए वैसा वो चलते रहता है, उसमें जीवन का खाली अनुमोदन रहता है। और मानव शरीर में जैसे ही आते हैं तो उसमें जीवन जो है प्रधान हो जाता है, और जीवन जो है उसमें स्वयं को शरीर मान लेता है जब तक उसमें समझदारी नहीं है। तो क्योंकि शरीर के साथ उसको चलना रहता है, तो शरीर को ही जीवन मान के वो फिर शरीर की आवश्यकता को अपनी आवश्यकता मान लेता है। और उस कारण से फिर वो जो है अनेक प्रकार की समस्याओं में वो जो है अ, फंसा रहता है कैसे। तो इस तरह से बंधन का जो प्रयोजन, तो क्या बोले, वो नीति कह सकते हैं, नीति सह ये जो है एक नीति क्रम है कि जीवन को पहले इस तरह से आशा बंधन के कारण से उसको शरीर चलाने के लिए वो रहता है। उसके बाद वो जो है क्रमिक रूप से वो धीरे धीरे जागृति को प्राप्त करता है। जागृति क्रम। हाँ। धन्यवाद। जी। जी भैया, आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। ये आशा बंधन, विचार बंधन और इच्छा बंधन में ना, एक मिनट भी मैं देखता हूँ इसमें व्यवहार दर्शन में कहीं पे था इसका कॉन्टेक्स्ट, वहां पे बहुत अच्छा से इसको बताया है। जी, यहाँ पे ये एक व्यवहार दर्शन में इसको दिया गया है। जड़ एक परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हो जाता है, उसी समय से जीने की आशा बंधन के रूप में पाई जाती है। यह इससे सिद्ध होता है कि हर जीव जो है जीना चाहता है। मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण विचार, इच्छा, अहंकार अथवा संकल्प का प्रयोग वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। वृत्ति का बंधन विचार का बंधन है जो स्व विचार को श्रेष्ठ मानने से है, तथा इससे अमानवीय विचार का प्रसव होता है, क्योंकि मानव कल्पनाशील है। न्यायपूर्ण विचार से आशा बंधन एवं विचार बंधन से मुक्ति होती है। चित्त का बंधन है जो स्वयं द्वारा किए गए चित्रण को भ्रम व श्रेष्ठ मानने से होता है। इससे अमानवीयता का पोषण तथा चिंता का जन्म होता है।
धर्म पूर्ण चिंतन से अथवा चित्रण से इच्छा बंधन से मुक्ति होती है। भ्रमित मानव मान्यता पूर्वक चित्रण क्रिया से स्वयं को श्रेष्ठ मानने से इच्छा बंधन में होता है यही अभिमान है। तो इस प्रकार से इसमें तीनों बंधन को यहाँ पे दिया गया है व्यवहार दर्शन में। तो जैसा कि हमने अभी चर्चा किया, आशा बंधन। तो आशा बंधन जो है, जैसे ही कोई परमाणु जो है विकास पूर्वक चैतन्य होता है, उसी समय उसमें आशा बंधन के रूप में एक आशा पाई जाती है, जिसके कारण से वो क्या है, शरीर को संचालित करता है, जीव शरीर को और मानव शरीर को। उसमें जीने की आशा के रूप में एक आशा आ जाती है, उसी को आशा बंधन कह रहे हैं, जिसके कारण से वो जो है जीव शरीर और मानव शरीर को चलाता है। पर कहीं न कहीं उसी आशा के कारण वो जो है स्वयं को ही शरीर मान बैठता है, जीवन जो है इसी को आशा बंधन कह रहे हैं। और शरीर की पीड़ा से पीड़ित होता है। शरीर को यदि कोई अनुकूलता मिले तो उससे वो सुखी होने लगता है। तो इस कारण से फिर वो शरीर के हित, उसके फ्री, उसके लाभ के अर्थ में अपने क्रियाकलाप को पूरा करने लगता है। इसको कह रहे हैं आशा बंधन। और दूसरा विचार बंधन जो है, क्योंकि मनुष्य जो है एक वैचारिक इकाई है, मतलब उसमें विचार करने की क्षमता होती है, सोचने की क्षमता होती है। इसलिए जो है मनुष्य जो है वो कल्पनाशील है, सोच विचार कर सकता है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो अपना विचार है, अपना सोच विचार को ही श्रेष्ठ मान लेना, कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ, वही श्रेष्ठ है। उसको जो है और मूल्यांकन नहीं करना, और अन्य कोई विचार कर रहा है तो उसके साथ उसको मतलब जांच करके नहीं देखना, अपने ही विचार की श्रेष्ठता को माने रहना। तो इस तरह से जो चीजें हैं उसको कह रहे हैं विचार का बंधन। मैं जो सोचता हूँ, मैं जो विचार करता हूँ, मेरा जो तर्क है वही सही है, ऐसा करके। तो ये जो इस प्रकार का जो सोच विचार है उसको कह रहे हैं विचार का बंधन। और आगे जो है इच्छा बंधन, जो है कि अपने द्वारा किए गए चित्रण को, मतलब हम जो योजना बना रहे हैं वही योजना सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मान लेना। अपने ज्ञान को, मैं जो जानता हूँ, मैं जो समझता हूँ, उसको श्रेष्ठ मान लेना बिना जाने। तो इसको कह रहे हैं इच्छा का बंधन। तो इसी को फिर जो है अपने ज्ञान को स्वयं को ही श्रेष्ठ मानना और दूसरे को नेष्ठ मानना, इसको कह रहे हैं इच्छा का बंधन। इसी को अहंकार भी कह रहे हैं। और इससे जो मुक्ति है उसका यहाँ पे उपाय भी बताए हैं, कि न्यायपूर्ण विचार करने से जो है आशा विचार बंधन से मुक्ति होती है। और न्याय धर्म सत्य का चित्रण या उसके बारे में हम जब चिंतन करना शुरू करेंगे तो फिर जो है ये चित्त का जो बंधन है, जिसको इच्छा बंधन कह रहे हैं, उससे जो है हमको मुक्ति मिलती है। भैया इसमें जो आशा बंधन है, जो जी। मनुष्य में आशा बंधन है वो सुखपूर्वक जीने की आशा होते हैं। आशा बंधन जो है वो दोनों जगह से है, जीव में भी है और मनुष्य हाँ, में भी है, लेकिन विचार जीव और में इच्छा बंधन तो केवल मनुष्य में जीने है। की आशा है, जीव में तो जीने की आशा है, हाँ और हाँ। मनुष्य में तो सुखपूर्वक जीने की आशा है। जी जी। पर जो आशा बंधन जिसको कह रहे हैं ना, वो क्या है, वहीं से शुरू हाँ, है। हाँ, जैसे ही आशा जीवन, बंधन जीव ऊपर से शुरू। हाँ, जैसे ही जीवन के रूप में कोई इकाई जो है गठन पूर्ण हुआ, हाँ, उसमें जो एक जीने की आशा के रूप में एक आशा जो आ जाता है, उसी को आशा बंधन कह रहे हैं। हाँ। भैया इसमें थोड़ा मैं ये समझना चाह रहा था, जो आशा है, आशा का मतलब जैसे हम समझते हैं कि अभी हम कुछ भी करते हैं जैसे भ्रमित अवस्था में है, जैसे हम हाँ हाँ। कुछ भी एक होप रहती है कि अभी मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, हाँ मैं हाँ। कहीं जाऊंगा वहां पे मुझे कुछ मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, या मुझे हाँ सुख हाँ। मिल जाएगा। तो इसको हाँ हाँ। आशा कहा गया है, इसको इसको सुख की आशा कहा गया है। हाँ, ये मैं तो हो गया इसको सुख, सुख की आशा हो गया है ना। अच्छा भैया। है ना। हाँ, और एक जीने की भी तो आशा होती ही है, हर जीव जैसे जीना चाहता ही है, देखते हैं।
अपने जो प्राण के संरक्षण के अच्छा। लिए जीव निरंतर वो कुछ न कुछ क्रियाकलाप तो करता ही है ना। भोजन का हाँ। तलाशेगा, है ना। और यदि जरूरत पड़े तो दूसरे जीव से लड़ भी लेता है ना। कहीं पे उसके, है ना, जीवन संकट में आ जाए या तो कहीं पे उसको असुरक्षा लगे तो भागेगा भी अपनों आपको बचाने के लिए, है ना। हम्म। तो इस तरह से एक जीने का आशा तो उसमें भी दिखता ही है। तो ये तो मनुष्य भी भ्रमित, मतलब मैं अपने को देखूं, अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो हम भी हाँ जीने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, हाँ हाँ हाँ। सर्वाइवल म, के। तो म, ये जीने की आशा और सुखपूर्वक जीने की आशा में भ्रमित मानव स्विच होता रहता है। नहीं, दोनों रहेगा ना। मनुष्य जीना तो चाहता ही है और साथ साथ वो अच्छा। सुखपूर्वक भी जीना चाहता है, ये ऐड हो जाता है। हाँ, ये ऐड हो गया उसमें। हाँ। तो अच्छा। उसका लेवल रहेगा, मान के चलिए कि बोल सकते हैं हाँ। कि स्विच होते रहता है, कहीं पे उसका जीने का आस्था ज्यादा प्रधान हो गया तो, है ना। हाँ, क्योंकि बहुत सारी वहां पे। सिचुएशन में मैंने भी देखा, जैसे सम्मान, हम बिजनेस करते हैं, नहीं सम्मान मिल रहा, कोई बात नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, हाँ कोई बात नहीं, अपना जो लाभ लगा हुआ है वो पूरा हो जाता है तो ठीक है। हम हाँ उसमें ना हाँ सम्मान देखते हैं, ना उसमें कोई विश्वास देखते हैं, ना खुद करते हैं, ना दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं। और हाँ बहुत सी हाँ सिचुएशन ऐसी लाइफ में आ जाती है कि आदमी सम्मान नहीं भी मिल रहा हो, उसके बिना भी जी रहा है, हाँ। उसको अपने भ्रमित सम्मान अवस्था में को जी रहा है। हाँ। उसको मतलब सेक्रीफाइस कर लेता है ना। हाँ, उसके लिए उसके साथ बस कहीं न कहीं, लाइफ चल है रही ना। है, ठीक है, बस जीने को मिल रहा है हाँ तो भी ठीक है। हाँ। तो ये भी एक तरह से वैसे जागृति का क्रम ही है कि मतलब जैसे जीव में तो एक प्रकार से सुख की कोई चाहना ही नहीं, सम्मान का, विश्वास का उसको हाँ। कोई मतलब ही नहीं है ना। तो हाँ। मानव में आए तो थोड़ा सा कहीं तो उसको आशा जागी, सुख पूर्वक जीना है, सम्मान पूर्वक जीना है ना, विश्वास हाँ। पूर्वक जीना है। तो वो भी एक जागृति का क्रम है कि एक आदमी में वो जो आशा है वो बहुत मतलब लो लेवल का है। और किसी में वो आशा जो है बढ़ गया तो कई लोग देखते हैं कि मैं अपने सम्मान के साथ मतलब नहीं ये कर सकता, मेरे को जरूरी है ऐसा टाइप का, है ना। और हम्म। किसी को बहुत ही ज्यादा वो जरूरी हो जाता है कि उसका सम्मान है, उसको जो भी वैल्यूज है ना, उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है ना। हम्म। तो ये भी मुझे लगता है कि एक क्रम ही है जागृति का, कि एक आदमी में ये जो सम्मान है, विश्वास पूर्वक जीने की जो चाहत है, वो कम दिखाई देगी, एक आदमी में ज्यादा दिखाई देगी। तो जिसमें ज्यादा दिख रहा है वो कहीं न कहीं वो उससे ज्यादा जागृत है, हम्म। इस तरह से। ठीक है भाई। जी तो ये जो विचार बंधन है, इसमें जी मतलब जैसे बहुत से लोग हुए, अभी मैं शिविर में गया था, तो जी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कार्ल मार्क्स का विचार है, जी। तो ये विचार बंधन में आएगा, मतलब एक तरीके से अगर हम उस विचार को श्रेष्ठ मान ले और उसी उसी के उसमें जीना चाहते हैं, तो क्या हाँ ये एग्जाम्पल है विचार बंधन का इस तरीके से? हाँ, कह सकते हैं विचार बंधन का एग्जाम्पल है करके, क्योंकि कहीं न कहीं उससे हम कोई एक प्रकार की जो चीजों के बारे में मान्यता तो बना लेते हैं, एक तर्क बना लेते हैं रिले उसको कि ये चीजें ऐसा है करके। तो उस विचार को यदि हम स्वीकार के उसी के हिसाब से यदि चलना चाहते हैं तो कहीं न कहीं विचार बंधन में आ ही जाएगा। मतलब उसको हम नहीं तौले, न्याय धर्म सत्य के तराजू पे हम बिना तौले उसको स्वीकार कर लिए। हाँ, तो वो मुझे अच्छा लगा और मैंने उसको विचार को मान लिया और इस हिसाब से मैं जीना चाहता हूँ। हाँ ठीक। ठीक। धन्यवाद भी। जी। तो आगे प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए भैया, या इसमें और जी कोई भैया। जी जी। ये हो तो। और भैया एक मिनट, पेज नंबर पूर्णिमा बता दीदी का दीजिए। कुछ ये है। जी दीदी। हाँ हाँ भैया, पेज नंबर बता दीजिए जहाँ से आपने हाँ निकाला हाँ हाँ, मैं मानव बताने ही विहार वाला का। था, चलिए पेज नंबर में बता देता हूँ। ये आजकल जो लेटेस्ट संस्करण है ना, उसमें ये जो है पेज नंबर 67 में है, मानव व्यवहार दर्शन में। ठीक है जी। जी। ठीक है भैया, हाँ धन्यवाद। जी। चैप्टर कौन सा है? पेज नंबर 67 है। चैप्टर हाँ, इसको एक चैप्टर। मिनट में मैं बता देता हूँ। ये है चैप्टर 9 है, दर्शन दृश्य दृष्टि।
हाँ ठीक है भैया, मिल गया। हाँ, थैंक यू। जी जी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चाहना और इच्छा में अंतर। तो इसमें ऐसा है कि चाहना जो है अ, एक बहुत बोल सकते हैं कि प्रारंभिक चीज है। इसमें जैसे मनुष्य में चाहना, और उसके बाद फिर कह सकते हैं कि जो आशा, विचार और इच्छा, जो तीन चीजें जो बताई गई है, उसी में से चाहना जो है उसको एक तरह से आशा के रूप में कह सकते हैं। चाहना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये एक चाहना हो गई। और बहुत सारी चीजों के बारे में हम चाह सकते हैं कि भाई मैं चाय पीना चाहता हूँ, या मैं कोई पर्टिकुलर जगह में घूमने जाना चाहता हूँ, या मैं इस चीज को पढ़ना चाहता हूँ। तो चाहना जो है एक बहुत ही इनिशियल चीज है, एक कि हमको कुछ चीज चाहिए, और उसमें आगे फिर वो चीज होगा कैसे। वो हमको जैसे कहीं जाना है, कोई जगह पे घूमने, या कोई चीज को पढ़ना है, तो वो केवल चाहत है, मतलब उसके बारे में कोई स्पष्ट फिर विचार नहीं है कि वो हम उस चीज को करेंगे कैसे, उसका कोई डिटेल नहीं है। तो उसको कह रहे हैं चाहना। और जैसे जैसे फिर क्या होता है कि हम उसको कोई चीज जैसे चाह रहे हैं, वो चाहत जो है पूरा कैसे होगा। तो चाहत पूर्ति के लिए जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं, विचार करना शुरू करते हैं, उसके लिए कोई जब योजना बना लेते हैं, तो जब किसी हमारी चाहत को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना जब हमारे मन में बन गई, या चित्त में उसका चित्रण हो गया, तो उसको कह रहे हैं फिर इच्छा। तो इच्छा एक प्रकार से चाहना है, उसके साथ में योजना भी है। और चाहत, चाहना उसको कह रहे हैं जिसमें योजना नहीं है, केवल हम चाह रहे हैं कि मेरे को जैसे कोई विषय पढ़ना है, या कहीं पे जाना है। तो उस तरह से हमारे मन में एक चाहना बस है, और उसके पीछे कोई योजना नहीं है, प्लान नहीं है, वो कैसे होगा उसका हमारे पास कोई स्पष्ट विचार नहीं है। तो उसको हम चाहना कहेंगे, और उसमें उसको करने के लिए स्पष्ट विचार भी आ जाए, और उसका पूरा योजना हमारे चित्रण में आ जाए, तो उसको हम लोग फिर कहेंगे इच्छा करके। तो उदाहरण के रूप में मतलब इसी प्रकार से देख सकते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर जगह में जाना चाहते हैं। अब वहाँ जाना चाह रहे हैं, उसके बारे में बहुत कुछ सोचे नहीं है कि मुझे मान के चलिए कि दिल्ली जाना है। तो दिल्ली जाना है ऐसा हम चाह लिए, अब वो दिल्ली कहाँ है ये भी नहीं पता है, वहाँ जाने के क्या साधन है, या वहाँ क्यों जाना है, कैसे जाना है। तो जब हम फिर सोच विचार करते हैं कि उसका मैप एक बना लिए कि दिल्ली यहाँ है, और जाने की क्या क्या सुविधाएं हैं उसको हम देख लिए, तो प्रॉपर हम कोई मान के चलिए कि ट्रेन बुक कर लिए, इस ट्रेन से हमको जाना है, इतने बजे जाना है। तो ये सब जब डिटेल कर लिए, तो वो एक तरह से उसका सुदृढ़ यदि योजना बन गया, तो उसको कहेंगे इच्छा। तो ये जो है ऐसे ही भौतिक में भी है, और उसी प्रकार से फिर वो जो है व्यवहार वाली चीजों में, समझ वाली चीजों में भी उसी प्रकार से आ जाएगा। जैसे हम सुखी होना चाहते हैं, पर सुख क्या है और उसको सुखी कैसे होते हैं, उसका कोई यदि स्पष्ट विचार नहीं है, कोई उसका चित्रण नहीं है, तो वो खाली एक चाहत हो गई। और जैसे जैसे उसके बारे में हमको स्पष्ट जो है विचार और ये सब होते जाएगा, तो जाके एक प्रकार से इच्छा उसको फिर कहेंगे, योजना उसमें जुड़ जाएगा। तो ये इसमें जैसे हमारे अंदर जो सुख की, निरंतर सुख की चाहना, उसे निरंतर सुख की चाहना कहते हैं ना भैया। हाँ हाँ, उसको चाहना कहते हैं, क्योंकि निरंतर सुख तो हम चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उससे वो तो सुख। हम हाँ मतलब वो तो इनेट डिजायर है, उससे तो हम बच ही नहीं सकते। तो हाँ, ये लेकिन है वो कि सुख हम जो है वस्तु के रूप में क्या है, वो मतलब सुखी कैसे होंगे, इसके बारे में हमारे मन में कोई स्पष्ट विचार नहीं रहता है, और कोई उसका योजना भी नहीं रहता है, चित्रण नहीं रहता है। हम्म, जी तो ये जैसे सुख की चाहना जो है, तो ये जी। जो अगर इनेट डिजायर है ये,
कर सकते हैं कि मानव सुखधर्मी है उसमें। हाँ, उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि धर्म का एक परिभाषा बताया गया है कि जिससे जिसको अलग ना किया जा सके वो जो है उसका धर्म है। हाँ, तो मनुष्य में जो एक प्रकार से सुख की जो चाहना है, वो मनुष्य से किसी भी क्षण जो है अलग नहीं होती। मनुष्य का हर क्रियाकलाप जो है वो सुखी होने के लिए अलाइन रहता है। तो इस अर्थ में उसको कह रहे हैं कि मानव का जो धर्म है वो सुख है। हर मनुष्य जो है वो हर स्थिति परिस्थिति में जो है सुखी होना चाहता ही है। मतलब कोई भी ऐसा चीज हो जाए तो उससे वो जो है सुखी होने की चाहत जो है उससे अलग नहीं होता है, ऐसा करके। तो इसलिए और ये शेष। हाँ। हाँ, मनुष्य जो कुछ भी करना ब- चाहता है तो मतलब निकलता तो उसके एंड में सुखी है। अगर हम हाँ उसको देखते चले जाएं, जी। जैसे अभी भी हम अगर बैठे हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हाँ हमारे मतलब जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर मैं ये मानूं हाँ कि इतने लोग मेंबर हैं और इतने इतने उसमें से आधे लोग ही हैं, तो उन्होंने ये माना कि हमारा सुख मतलब सुख ज्ञान में सुख है। हाँ हाँ। ये उदाहरण सही है। ज्ञान में सुख है, हाँ ठीक है। ज्ञान के लिए ही मतलब हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ। ठीक है, धन्यवाद भैया। जी जी। जी आगे पूर्णिमा दीदी। प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ भैया, एक मिनट, पूर्णिमा दीदी को कुछ कहना है जी दीदी। जी। हाँ भैया, ये जो बाय द वे मेरा ध्यान चला गया इस पे। ये जो बताया हाँ इन्होंने पेज नंबर 67 में, हाँ मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण विचार, हाँ इच्छा, अहंकार अथवा संकल्प का प्रयोग वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। तो भैया मेरा हाँ प्रश्न था, जागृति क्रम में जैसे अभी तो बोध रहित बुद्धि है हमारी, है ना, अहंकार है। अब हाँ कहीं हाँ मैंने सुना था बाबा जी को, संकल्प जो होता है जागृति क्रम वाला, वो उसमें हाँ प्रामाणिकता की अपेक्षा रहती है, मगर फिर भी संकल्प होता है, जो भी मतलब चित्रण है उसका भ्रमवश चित्रण है। इसको हाँ ऐसा हाँ। समझें क्या? तब बुद्धि का प्रयोग से तो नहीं कर पाता है बोध रहित बुद्धि में। एक बार फिर से बोलिए दीदी। हाँ भैया, ये जो इन्होंने कहा ना हाँ कि मानव बुद्धिजीवी विचारशील होने के कारण, हाँ इसी के ऊपर वाली लाइन है, वृत्ति का बंधन विचार का बंधन। हाँ मानव हाँ, लाइन बुद्धिजीवी तो है विचारशील लिखा। हाँ, हाँ संकल्प का प्रयोग वृत्ति, चित्त तथा बुद्धि द्वारा करता है। तो कहीं हाँ मैंने हाँ बाबा जी को सुना था ना कि हाँ 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 भ्रमित मानव में बोध रहित बुद्धि है, हाँ संकल्प हाँ में, भ्रमित मानव में संकल्प में अपेक्षा प्रामाणिकता की रहती है, मगर अभी चलता भ्रमित हाँ हाँ चित्रण से है। तो इस तरह से हाँ समझ हाँ सकते हैं कि बुद्धि का प्रयोग करता है जागृति क्रम में आदमी। कैसे समझे इसको, बुद्धि हाँ। का प्रयोग कैसे करेगा भ्रमित मानव? नहीं, जागृति के क्रम में ही बोलते हैं कि जागृति के क्रम में एक ऐसी स्थिति भी रहती है जहाँ पे मतलब कुछ कुछ चीजों का बोध हुआ है बोल सकते हैं, है ना, और अनुभव नहीं हुआ है। तो उस स्थिति में थोड़ा बहुत जो भ्रम बचा रहता है उसके कारण से कहीं न कहीं उसमें अहंकार के रूप में एक रहता है, बोलते हैं श्रेष्ठता को माने रहता है अपने ही, बुद्धि जो है। तो बुद्धि मतलब आत्मविमुख बुद्धि ही अहंकार है, ऐसा भी एक इसमें आता है हम्म। दर्शन का अध्ययन करने बोध से। रहित बुद्धि है। हम्म। हाँ। तो तो कहीं न ये कहीं जो उसको। संकल्प है, हाँ, बुद्धि हम्म, में एक मतलब एक स्तर तक के बोध हुआ रहेगा और उसको मतलब आत्मा के साथ उसका प्रत्यावर्तन नहीं हुआ रहेगा। तो हम्म, उसको फिर जो है आत्मा रहेगा, स्वयं को ही मतलब श्रेष्ठ माने रहेगा बुद्धि जो है, या मान के चलिए स्वयं को ही आत्मा मान लिया है ना। तो हम्म। उस तरह से जो चीजें हैं उसको कह रहे हैं अहंकार करके, उस स्थिति को। ठीक। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। भैया, अहंकार और अभिमान में क्या फर्क है? अहंकार और अभिमान,
वैसे ही देख सकते हैं अहंकार को, मतलब वो जो एक तरह से जो बुद्धि के स्तर की जो चीज बताई जा रही है, और अभिमान कहीं न कहीं इच्छा और के बीच का चीज है, कोई चीज को अधिक मान लेना या स्वयं को ही अधिक माने रहना, विचार विचार बंधन के स्तर पे मेरे ख्याल से वो है, अभिमान जो है। जी। हाँ। ये मैंने जैसे थोड़ा सा पढ़ा, ये जी। अहंकार के रूप हैं। जैसे वृत्ति में जो हट है, हाँ। विचार बंधन, ये आता तो ऊपर से बुद्धि से ही है। इस हाँ। हाँ, इसको जैसे वृत्ति में हट कहा जाएगा। हाँ। हाँ। और जो चित्त है उसमें इस चीज को अभिमान कहते हैं। और बुद्धि में वही जो है उसको अहंकार कहते हैं। उसी का अच्छा रूप है अच्छा। ये। हाँ, जो मैंने हाँ थोड़ा हाँ। सा पढ़ा था, अगर नहीं आपको नहीं, सही ठीक लगे। ठीक है भैया, वैसे ही मेरे को भी ध्यान में है। तो अलग हाँ अलग स्तर में उसको अलग अलग चीज हाँ, कहेंगे, है ना। नाम दिए गए हैं अहंकारी, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। वृत्ति में हट का नाम दिया गया है, चित्त में हाँ हाँ। उसको अभिमान का नाम दिया गया है, और बुद्धि में अहंकार, भ्रमित। हाँ हाँ। हाँ, सही है, ऐसा ही है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। हाँ जी जी भैया, बढ़ सकते हैं। जी। तो अगला जो प्रश्न है, परावर्तन और प्रत्यावर्तन क्रिया पर स्पष्टीकरण। तो ये मैंने जीवन क्रिया वाला ही ये पेज यहाँ से निकाला है, 19 नंबर में जो है। तो इसी में जो जीवन की क्रियाएं हैं, इनको प्रत्यावर्तन और परावर्तन के रूप में इन्हीं को बताया गया है। तो जैसे इसमें देखें तो ये जो जैसे अनुभव, प्रामाणिकता, बोध, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन और चयन। तो ये जो क्रियाएं हैं, इन्हीं को जो है पांच क्रियाओं को प्रत्यावर्तन और पांच शेष पांच क्रियाओं को जो है परावर्तन, इस प्रकार से इसको बताया गया है। तो सामान्य यदि देखें तो जो समझने की जो क्रिया है उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं, और उसको जब हम जीने जाते हैं तो उन क्रियाओं को जो है फिर परावर्तन इसमें कहते हैं। तो उस वैसे ही इसमें देखेंगे तो ये जो आस्वादन है वो जो है एक प्रत्यावर्तन क्रिया है, और चयन जो है उसी का जो है परावर्तन हो गया। और तुलन जो है वो जो है प्रत्यावर्तन क्रिया है, विश्लेषण उसका परावर्तन क्रिया हो गया, चिंतन जो है एक प्रकार से प्रत्यावर्तन क्रिया है, और चित्रण उसका परावर्तन क्रिया हो गया, बोध उसका प्रत्यावर्तन क्रिया है, तो संकल्प उसका परावर्तन हो गया, अनुभव जो है प्रत्यावर्तन है, तो प्रामाणिकता उसका परावर्तन हो गया। या एक प्रकार से देखें तो ऐसा भी कहते हैं कि जो नेक्स्ट क्रिया है उसका उससे श्रेष्ठ क्रिया में प्रत्यावर्तन होता है, उसी को जागृति कह रहे हैं। जैसे मन का जो प्रत्यावर्तन है वृत्ति में हुआ, मतलब मन जो है वृत्ति क्या हो गया की श्रेष्ठता को वो पहचान लिया, तो उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। वृत्ति का प्रत्यावर्तन चित्त में है, मतलब वृत्ति जो है चित्त की श्रेष्ठता को पहचान ली, उसको समझ ली, तो उसको प्रत्यावर्तन कहते हैं। चित्त का प्रत्यावर्तन बुद्धि में, तो चित्त जो है बुद्धि की श्रेष्ठता को पहचान पा रहा है, उसको आ, उससे प्रभावित हो पा रहा है, तो उसको चित्त का प्रत्यावर्तन कहते हैं। और बुद्धि का आत्मा में, फिर आत्मा का जो है व्यापक वस्तु में, ऐसा क्रम से जो है प्रत्यावर्तन क्रियाओं को फिर जो है फिर माणिकता के क्रम में, फिर आत्मा का जो परावर्तन है वो बुद्धि में, बुद्धि से चित्त में, चित्त से वृत्ति में, और वृत्ति से मन में। इस प्रकार से जो है इस प्रत्यावर्तन और परावर्तन के जो क्रम है उसको जो है वो बताया गया है। तो समराइज यदि करना चाहते हैं, ऐसा ही है, जो समझने की जो क्रिया है उसको प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, और जो जीने वाला जो पार्ट है उसको जो है इसमें परावर्तन कहा जा रहा है।
ये जी, इसमें, आगे और इसमें कुछ हाँ, वो इसमें एक प्रश्न तो चीज बताया पूछना जाए। था कि परावर्तन, हम मतलब जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं क्या वो परावर्तन है? हाँ हाँ, व्यवहार जो भी कर रहे हैं वो सब एक प्रकार का परावर्तन ही है। और जो हमारी समझ है उस मतलब तो वो प्रत्यावर्तन क्रिया है। हाँ, समझने की जो क्रिया है वो प्रत्यावर्तन क्रिया है। मतलब जिस जैसे हमने जो भी समझा उससे जो हम जीने जाते हैं, जो हमने समझा हाँ वो प्रत्यावर्तन है, और जो जो उस हो रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं तो हाँ वो परावर्तन है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है भैया जी। हाँ हाँ, ऐसा ही है, समझने की जो क्रिया है, ऐसा। ग्रहण करने का कह सकते हैं ना। ग्रहण अच्छा। वाली जो क्रियाएं हैं वो सब जो है प्रत्यावर्तन हो गया। और जो हमारा जीने वाला है, जो आगे हम लोग व्यवहार में प्रकट करते हैं, वो सब जो है परावर्तन क्रिया हो गई। अच्छा भैया, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्तन है वो स्थिति क्रिया है और परावर्तन गति क्रिया है जीवन में प्रमुख। हाँ हाँ, ऐसा भी कहते हैं कि प्रत्यावर्तन जो है स्थिति परावर्तन गति क्रिया है। कई जगह आप देखेंगे तो ये जो जीवन क्रियाएं दी है इसमें 10, इसमें दोनों में क्रिया क्रिया लिखा है, उसमें ये एक में स्थिति क्रिया लिखा रहता है, दूसरे में गति लिखा रहता है। हाँ, जैसे चयन आस्वादन है, आस्वादन इसमें स्थिति क्रिया है और चयन इसमें गति क्रिया है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। ठीक। ठीक है, धन्यवाद। जी जी। जी भैया, आगे बढ़ सकते हैं। जी, स्थापित मूल्यों की अनुभूति होती है और शिष्ट मूल्यों का साक्षात्कार होता है। ये भी कोई जो एक और आया था उस दिन ना, पहले दिन चर्चा में, कहीं बुक से है बता रहे थे, यदि इसका बता पाएंगे कहाँ पे है तो ज्यादा इसका स्पष्टीकरण दे पाएंगे। ये कुंदन भैया का प्रश्न था। कुंदन भैया, कुंदन भैया अगर सभा में है तो बताइए। कुंदन भैया, कुंदन भैया, आप सुन पा रहे? जी भैया। भैया नमस्ते कृपया सर। आपका, हाँ नमस्ते। ये जो प्रश्न है आपका, कृपया उसको थोड़ा स्पष्ट बताएं ताकि भैया आपका समाधान कर सके। जी भैया। ये स्थापित मूल्य की मैंने अनुभूति। हाँ हाँ, बताइए भैया, बताइए। मैं वीडियो सुना था एक, तो उसमें ये अपना एग्जाम मोड में चल रहे थे क्लास में भी, तो उसमें भैया ने बोला था कि स्थापित मूल्यों का जो है अनुभूति होती है और उत्कृष्ट मूल्यों का साक्षात्कार होता है। तो मेरे ख्याल में नहीं आ रहा था। और वैसे भी साक्षात्कार का एक बार तुमने सुना था तो उसमें अटका हुआ ही था मैं। मैं बोला यार हाँ हाँ से हाँ। देखता हूँ बस। हम्म। इसको भैया मैं देख के बताऊंगा कल, जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो। जी। बिल्कुल भैया, बिल्कुल कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ, ये वाले प्रश्न को कल के लिए रख सकते हैं। ये जी जी। बाकी प्रश्नों में यदि कोई चर्चा हो या कोई इसको और रखना चाहे, यदि कुछ सुने हो कहीं पे पढ़े हो तो इसको रख सकते हैं। जी भैया। जी धन्यवाद, धन्यवाद भैया। जी। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। अध्ययन बिंदु में पेज नंबर 25 पे जो 10वां मुद्दा है भैया, वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। परिवार व्यवस्था में विश्वास निर्वाह की निरंतरता, ये वाला। जी। मानवीयतापूर्ण आचरण सहित संबंधों का निर्वाह समेत किया व्यवहार परिचय से के लिए
पोषण संरक्षण समाज गति के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन संपन्नता उपयोग सदुपयोग प्रयोजन पूर्वक व्यवस्था प्रमाण वर्तमान वैभव। तो इसमें जो परिवार में विश्वास निर्वाह निरंतरता, ये एक जो पॉइंट इसमें दिया गया है, ये संबंध निर्वाह का जो है ये सब पॉइंट है एक प्रकार से। तो इसमें बताया गया है कि जो मानवीयतापूर्ण आचरण है उसका संबंधों में निर्वाह जो है वो मानवीयतापूर्ण आचरण के साथ हो। मतलब हम अपने परिवार में जो जी रहे हैं उसमें हम संबंधों को पहचाने और मूल्यों का निर्वाह करें, ठीक ठीक। तो उसी को संबंध और को पहचानना, उसमें मूल्यों का निर्वाह करना। तो संबंध की पहचान और मूल्यों के साथ ही जो व्यवहार करेंगे उसको फिर हम जो है मानवीयतापूर्ण आचरण जो है कह रहे हैं। और इसमें जो है सभी जो परिवारजन है उनके शरीर का पोषण संरक्षण, ये सारा चीज भी हो और समृद्धि भी रहे। तो वो दोनों चीज इसमें कह रहे हैं कि परिवार में हम जो है जो व्यक्ति है उसके साथ संबंध पूर्वक जिए और उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। साथ ही जो वस्तुएं हैं जो आवश्यकता की हमारी, तो परिवार में जितनी भी आवश्यकता है वो आवश्यकता जो है पूरी हो सके और आवश्यकता से अधिक जो है उत्पादन हम करें। और आवश्यकता से अधिक जो उत्पादन है उसको फिर हम जो है समाज गति के लिए उन वस्तुओं का प्रयोग कर सकें। तो इसको जो है एक प्रकार से परिवार का वैभव कहते हैं कि हम स्वयं में समाधानित है, अपने परिवार में संबंध पूर्वक जी पा रहे हैं, मूल्यों के साथ जी पा रहे हैं। और साथ ही साथ जो जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं जितनी भी सामान्याकांक्षा की, महत्वाकांक्षा की, तो जो भी आहार आवास अलंकार दूरगमन दूरदर्शन और दूरश्रवण, वो अपने परिवार के लिए जितने भी आवश्यकता है, जितने भी सदस्य हैं सभी की आवश्यकता को पूर्ति हम कर सकें अपने उत्पादन से, अपने व्यवसाय से। और उस अधिक भी हम उत्पादन कर सके, क्योंकि अधिक जो है उसको फिर हम समाज की गति के लिए उसको हम प्रयोग कर पाए। तो अपने परिवार का पोषण संरक्षण तो करना ही है, साथ ही साथ हमको समाज गति के लिए भी कुछ साधनों का नियोजन करना है। तो इस रूप में इसको फिर बताया जा रहा है, जिससे कि क्या है कि व्यवस्था जो है उसमें सहयोग हो पाएगा। उसी को जो है व्यवस्था का वैभव भी कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार जो है अपनी आवश्यकता के लिए उत्पादन करेगा और उससे अधिक करेगा, शेष जो चीजें हैं उसको फिर वो समाज गति में नियोजित करेगा, जिससे क्या है एक समाज में भी एक समृद्धि आएगी, जिसको ही उसका वैभव कह रहे हैं। जी भैया। भैया जो 7वां नंबर का संबंध है, व्यवस्था संबंध, जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए। 7वां नंबर का संबंध व्यवस्था संबंध। हाँ, जो 7 संबंध है। हाँ 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 हाँ, सात संबंध में एक व्यवस्था वाला हाँ संबंध भी आता है। हाँ हाँ। तो क्या ये वही है परिवार व्यवस्था संबंध? मैंने इसको इस प्रकार समझा है, जैसे व्यवस्था संबंध में क्या है, एक तो इसमें बाकी तो सारे संबंध बता दिए गए हैं जो परिवार में आते हैं, है ना। अब व्यवस्था संबंध कहीं न कहीं ये क्या है कि जैसे अ, आगे यदि हम देखेंगे परिवार से बाहर, तो चीजों के आदान प्रदान के लिए व्यवस्थागत कुछ ना कुछ एक संबंध रहता है, जो पद वाला कह सकते हैं। मतलब अभी अभी के वर्तमान में देखें तो कोई मान के चलिए कि कोई एक विधायक है और कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, तो इनको आपस भी तो कोई न कोई संबंध रहता है ना। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब व्यवस्था के यहाँ पे बात कर रहे हैं, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था 10 सोपानी व्यवस्था, तो उसमें अलग अलग सोपान में अलग अलग जो प्रतिनिधि रहेंगे, तो उन प्रतिनिधियों के बीच में जो एक पदों का जो संबंध है, तो उसमें कहीं न कहीं जो जैसे ग्राम जो परिवार सभा का जो प्रतिनिधि है और ग्राम सभा का जो प्रतिनिधि है, तो ग्राम सभा का प्रतिनिधि कहीं न कहीं उससे श्रेष्ठ होगा। तो उसमें जो एक स्वीकृति है, जो संबंध की पहचान है, उस प्रकार से उसमें निर्वाह होगा, आपस में कुछ ना कुछ आदान प्रदान होगा। तो मुझे लगता है कि ये उस प्रकार से जो प्रतिनिधियों के बीच में आपस में जो निर्वाह है उसकी जो बात हो रही है।
अच्छा। जी। भैया हमारे ग्रुप में भी इसमें एक बार अगर बात हुई थी थोड़ी सी, आप कहें तो मैं रख देता हूँ। बिल्कुल भैया, बताइए भैया। जैसे भैया ये जो जैसे मानवकृत जितनी भी व्यवस्थाएं बनी, जैसे मानव ने नेचर हाँ के साथ काम किया, जैसे जंगल हुए, जंगल को थोड़ा बहुत काटा, फिर उसमें खेती के हाँ हाँ लिए उन्होंने सारी व्यवस्था बनाई। तो मानव ने नेचर हाँ के साथ भी व्यवस्था बनाई, ये वो संबंध है। और मानव ने अपनी कुछ मानवकृत जो व्यवस्थाएं बनाई, जैसे शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था हाँ हाँ और स्वास्थ्य व्यवस्था, जितनी व्यवस्था है ये सब बनाई। तो उसमें हाँ जो हाँ। मानव मानव संबंध चलता है, ये उसके बारे में भी। अच्छा अच्छा, मतलब इसमें दोनों आ गए, बोलिए, एक प्रकृति के साथ भी मानव का जो हाँ, संबंध है ना, और जो अपन और व्यवस्था में जो बनी मानवीय हुई व्यवस्था है व्यवस्था में उसमें भी भी जो मानव संबंध। मानव का संबंध चल रहा है, वो भी है। जी जी। हाँ, जो थोड़ा ठीक है सा भैया, हमारे ऐसा भी। ग्रुप में डिस्कस हुआ था, थोड़ा सा अगर इससे कुछ स्पष्ट होता है हाँ हाँ, सही है, ये भी वैसा ही है लगभग। इसमें एक चीज तो। आप ऐड किए कि उसमें प्रकृति के साथ भी जो संबंध है उसको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं करके। हाँ जी जी, और बाकी मानवीय व्यवस्था में जो संबंध है वो तो उसमें है ही। हाँ ठीक है भैया, इसको जोड़ सकते हैं। भैया प्रकृति के साथ के संबंध को हम नैसर्गिक संबंध कहते हैं। जीवावस्था के साथ, प्राणावस्था के साथ, पदार्थावस्था के साथ, वो संबंध तो बताए ही है 3 प्रकार के। व्यवस्था संबंध में हमारा जो संपर्क में जो लोग आते हैं, जैसे हमें प्लम्बर के साथ कुछ काम पड़ता है या हमारा सेवा करने के लिए स्वच्छता मुहिम वाले लोग और इस सारे जो लोग हैं, उनका भी जो कुछ हमारे साथ संबंध है, तो उस उनके साथ कैसे निर्वाह करना है? दीदी, वो तो साथी सहयोगी और सहयोगी साथी में चला जाएगा ना। संपर्क में आएगा ना भैया वो। जी जी, इसमें ज्यादातर वैसा ही लग रहा है, व्यवस्थागत संबंध मतलब जो मानवीय व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधियों के बीच में आपस में जो संबंध रहेगा, जो निर्वाह होगा, उसी की बात हो रही जी। है। ये पूर्णिमा दीदी, आपको कुछ कहना है? जी भैया, मैं ऐसा मेरे मतलब आया है जानना कि जैसे व्यवस्था में भागीदारी, तो परिवार व्यवस्था से लेके अंतरराष्ट्रीय या विश्व परिवार व्यवस्था तक स्थिति में भागीदारी, इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या? क्या परिवार व्यवस्था में भागीदारी? ना मतलब व्यवस्था में भागीदारी की स्थिति में परिवार व्यवस्था से लेकर अंतरराष्ट्रीय या विश्व परिवार व्यवस्था तक स्थिति में इसको ऐसा समझ सकते हैं क्या, व्यवस्था संबंध को? हाँ हाँ, वैसा ही है व्यवस्था संबंध जो है, क्योंकि जी पूरा कनेक्ट तो रहेगा ही विश्व परिवार तक के। जी 10 पानी यदि जी व्यवस्था है तो जी वो जो कनेक्शन है पूरा एक परिवार से लेके 10 परिवार तक के, उसी को कह रहे हैं। जी, धन्यवाद। जी। भैया ठीक है भैया, धन्यवाद। जी जी, ठीक है भैया, धन्यवाद सबको। ठीक है भैया, आज का सत्र हम यहीं पर समापन करते हैं। इससे रिलेटेड और किसी को कुछ क्वेरीज है या कुछ है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, ताकि कल उसके ऊपर हम लोग सभी चर्चा करेंगे। सभी को नमस्ते। जी जी, धन्यवाद। नमस्ते सभी भैया। नमस्ते सभी को, धन्यवाद भैया जी।